नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विथ आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी की तरफ से सीपीओएसआई की वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया जा चुका है। इसके समस्त डिटेल को आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। वहां पर समस्त अपडेट सबसे पहले डाल दी जाती हैं, चाहे वह विज्ञापन से संबंधित हो या रोजगार से संबंधित कोई अन्य न्यूज हो, सब कुछ वहाँ टेलीग्राम पर सबसे पहले डाल दिया जाता है। बात करें इस वैकेंसी की, देखिए जो सीपीओएसआई की वैकेंसी होती है, सबसे पहले इसके बारे में बता दें आपको। सीपीओएसआई की जो वैकेंसी होती है, इसकी जो परीक्षा कराती है वो एसएससी कराती है। और ये जो होती है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जो एसआई होते हैं वो होते हैं, जैसे इसमें दिल्ली पुलिस भी आती है। दिल्ली पुलिस की जो एसआई होते हैं उनकी भर्ती सीपीओएसआई के अंतर्गत आती है। बाकी जो बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी में जो एसआई होते हैं, जो दरोगा होते हैं, वो जो है सीपीओएसआई के अंतर्गत आते हैं। इसके समस्त डिटेल को हम देख लेते हैं। देखिए, आप टेलीग्राम पर जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर जब ये जो है आपका एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तो उसके एक महीने पहले से शेड्यूल भी डाल दिया जाएगा, किस प्रकार से आपको रिवीजन करना है, किस प्रकार से पढ़ना है। बाकी आपको स्टडी मटेरियल भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी, जो बहुत ही ज़रूरी होगी सीपीओएसआई के लिए। तो इसलिए टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़ें। बात करें इस वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं कि 22/7/2023 ये कल विज्ञापन जारी हुआ। ये 22/7/2023 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आप करा सकते हैं 15/8/2023, यानी कि 22 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक इसका आवेदन का आप कर सकते हैं। और 15 अगस्त तक ही आपका इसका जो है पेमेंट भी कर सकते हैं। बात करें करेक्शन की, तो करेक्शन आपका 15 अगस्त तक फॉर्म होगा। उसके बाद 16 अगस्त से लेकर 16 और 17 अगस्त को आपका जो है इसका करेक्शन कर सकते हैं। अगर कुछ गलतियां कर देते हैं आप फॉर्म भरने में, तो वैसे आप देख कर भरिएगा, जिससे पहली बार में ही हो जाए, कोई भी गलती ना हो कि करेक्शन कराने की ज़रूरत पड़े। बात करें शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, देखिए इसका अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में भी मैं आपको बता दूँ, इसका अलग से एक नोटिस आया था। 2-3 अक्टूबर के से जो है 5-6 अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसका 4-5 दिन के अंदर इसका एग्ज़ाम हो जाता है। तो 4-5 दिन के अंदर इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि अक्टूबर 2023 में ये फर्स्ट वीक से ही आपका ये एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। आगे डिटेल देख लेते हैं इसकी। बात करें, देखिए इसकी पे स्केल की बात करें, तो देखिए जो भी होंगे इसमें एसआई, उनकी 35,400 से लेकर 1,12,400 तक इनका मूल वेतन है। उसके बाद आपको अलाउंसेज जो अदर मिलते हैं, जैसे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेज मिलते हैं, जो भी हाउस रेंट मिलता है, जो भी उनका डीए रहता है, और भी जो भी अलाउंसेस रहते हैं, वो सब ऐड होके मिलेगा। यानी कि 35,000 इसका मूल वेतन है। जब स्टार्टिंग होगी तो लगभग नियर अबाउट 50 के करीब में होगी। अगर दिल्ली पुलिस में हैं आप, तो दिल्ली पुलिस की बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। दिल्ली पुलिस का लगभग 70, 75, 80 हज़ार के करीब में पहुंच जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसका 50 मतलब 60 से नीचे तो किसी में नहीं रहेगा आपका सीए, चाहे जो भी हो। ठीक है, 50-60 तो दिल्ली पुलिस में भी रहेगा। बाकी थोड़ा रिस्की क्षेत्र में, जैसे अपन सीआरपीएफ में हो जाते हैं, आईटीबीपी में हो जाते हैं, जहाँ पर रिस्की क्षेत्र में आपको भेजा जाएगा, तो आपका वेतन 80,000 से भी स्टार्टिंग होगा। तो ये रही वेतन की बात। अब वैकेंसीज की बात करते हैं। टोटल आपको बताते हैं 1876 वैकेंसीज हैं टोटल, मेल और फीमेल की मिला के टोटल 1876 वैकेंसीज है। इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है, देख सकते हैं यहाँ पर। अगर बात करें दिल्ली पुलिस में जो मेल के जो इंस्पेक्टर होंगे या सब इंस्पेक्टर होंगे, ये देखिए 109 पोस्ट है मेल के लिए। ठीक है, मेल के लिए जो है दिल्ली पुलिस में 109 होंगे, और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल के लिए 53 पोस्ट है। ठीक है, 109 और 53 ये दिल्ली पुलिस के लिए है। बाकी बात करते हैं सीएपीएफ में जो है, अगर बात करें तो सीएपीएफ में आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कितना है। टोटल 17,000 मतलब 1,714 है, मतलब 1714 टोटल है सीएपीएफ के लिए। यानी कि आपका इधर देख सकते हैं बीएसएफ के लिए 113 पोस्ट है, सीआईएसएफ के लिए 630 है, 818 आपके सीआरपीएफ के लिए है, 63 आईटीबीपी के लिए है, 90 एसएसबी के लिए है, और टोटल मिला के 1714 पोस्ट हैं। ये आपके जो है अर्धसैनिक बलों में जो एसआई होते हैं उनके लिए है। बाकी दिल्ली पुलिस का 109 और 53 पोस्ट है। टोटल इतने पोस्ट हैं। ये आगे चलकर बढ़ भी सकती हैं, मतलब 2000 के ऊपर ही पहुंच जाएंगी, ये वैकेंसीज आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, आगे बात करें रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन एससी, एसटी, ओबीसी को जिस प्रकार 3 जो है मिलता है उनको रिजर्वेशन वही दिया जाएगा। बाकी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष का है, बाकी एससी, एसटी के लिए जो है 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
आगे बात करते हैं एज लिमिट जो आपकी काउंट होगी 1/8/2023 से काउंट होगी, यानी 1 अगस्त 2023 तक आपका 20 पूरा होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो मिनिमम एज लिमिट होती है वो 20 वर्ष होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 से 25 जो है वर्ष इसकी मिनिमम एज लिमिट होती है। तो कुल मिला के ये आप समझ सकते हैं कि 1/8/2023 तक आपका जो है 20 वर्ष पूरा होना चाहिए और 25 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो इसकी एज लिमिट है। आगे देख लेते हैं। देखिए एज रिलैक्सेशन आपको बता दिया किस प्रकार से मिलता है। आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बता दें 15/8/2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की में जो भी रहेगा, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, कहीं कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट भी 15 अगस्त 2023 तक हो जाना चाहिए। यानी कि 15 अगस्त 2023 तक आप जो है ग्रेजुएशन में पास हुए रहें, तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 15 अगस्त 2023 तक आप ग्रेजुएट हो चुके हों, तभी इसका आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ और भी आप जान लीजिए, फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फॉर मेल कैंडिडेट्स जो हैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के लिए मेल कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB, ठीक है, मोटर साइकिल एंड कार ऑन द डेट फिक्स फॉर द फिजिकल endurance and measurement to be eligible for the post of sub inspector in Delhi Police. The male candidates who do not have valid driving license for LMB car are eligible for the पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन CFFs ओनली। इसका कहने का मतलब है आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप दिल्ली पुलिस में होना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में SI होना चाहते हैं, तो आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस जरूरी है। बाकी अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो आप सिर्फ जो है सब इंस्पेक्टर CAPF के लिए मान्य होंगे, यानी कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो आपके CRPF, ITBP, SSB है, इसी में जो आप एलिजिबल रहेंगे। बाकी आप दिल्ली पुलिस में जो है SI नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो है उसमें ड्राइवरी लाइसेंस होना अनिवार्य है। और ड्राइवरी लाइसेंस भी दिया है ऑन द डेट ऑफ फिक्स्ड फॉर द फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। यानी कि इसमें कहने का मतलब है कि आपके पास जो वैलिड ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए वो फिक्स्ड डेट फिजिकल जब आपका होगा उसके तब तक हर हाल में आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए, अगर आप दिल्ली पुलिस में होना चाहते हैं तो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे आपको बता दें कि 100 रुपये फीस लगेगी, इसके आवेदन शुल्क 100 रुपये है। ये आपको पता ही है, क्योंकि SSC जो भी वैकेंसीज निकालते हैं उसका 100 रुपये ही रहता है। आगे देख लेते हैं। सेंटर आप अपने हिसाब से चूज ही कर सकते हैं, जब फॉर्म भरते समय आप देख लेंगे। बाकी बात करें, देखिए इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सबसे पहले आपका पेपर फर्स्ट होगा, जिसको प्री कहते हैं आप। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा, यानी पेपर सेकंड होगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, यानी कि 4 चरणों में होगा। पहला पेपर फर्स्ट प्री होगा, उसके बाद फिर फिजिकल आपका होगा, दूसरा होगा, तीसरा चरण आपका मेंस एग्जाम होगा, उसको चौथा आपका मेडिकल होगा। मतलब 4 चरणों के बाद यह वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पहले चरण की बात करें, पेपर फर्स्ट में आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के, 50 मैथ के और 50 इंग्लिश के और 50 GS के क्वेश्चन आपके रहेंगे। कुल मिला के 200 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 200 मार्क के रहेंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जाम होता है, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 मिनट और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये प्री का है। फिर उसके बाद प्री के बाद फिजिकल होगा आपका। फिजिकल के बाद आपका पेपर सेकंड यानी कि मेंस होगा। मेंस में आपको बता दें कि 200 नंबर का होगा। 200 नंबर का होगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क रहेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा ये मेंस के लिए। मेंस में सिर्फ इंग्लिश होता है, एक ही इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होता है, जिसमें 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क के होते हैं और 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो होगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। आप अपने हिसाब से जो है कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा, हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। सिर्फ इंग्लिश जो सब्जेक्ट होगा वो इंग्लिश ही लैंग्वेज में रहेगा, उसका हिंदी में रहने का कोई वो ही नहीं है, ठीक है। बात करते हैं देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू, पहले देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती थी, अब की बार इन्होंने कर दिया 1/3 ऑफ जो है नेगेटिव मार्किंग। अब की बार नेगेटिव मार्किंग इन्होंने 1/3 कर दिया। पेपर फर्स्ट में, प्री में भी और मेंस में, प्री और मेंस दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। इसके पहले 1/4 रहता था, ठीक है। ये इन्होंने नया चेंज किया। बाकी सब कुछ सेम ही है लगभग, ठीक है। बाकी आपको जो है बोनस अंक दिए जाएंगे। अगर एनसीसी में आपका C सर्टिफिकेट है, एनसीसी में B सर्टिफिकेट है, या एनसीसी में A है 4 मार्क का, एनसीसी में B है तो 6 मार्क्स का, और एनसीसी में C सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा।
बाकी आप इसका सिलेबस देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस का क्या है, जनरल नॉलेज का क्या है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर चुका हूँ पहले ही, वहाँ पर आप जाकर ये पूरा डाउनलोड करके आप सिलेबस अपने हिसाब से डिटेल मैनर में पढ़ सकते हैं कि क्या सिलेबस है, इसके सिलेबस में क्या क्या है, आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं सिलेबस। ये मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से जाकर आप पूरा डिटेल सिलेबस देख सकते हैं। बाकी बात करते हैं पीईटी पीएचटी के, क्योंकि प्री के बाद आपका पीईटी पीएचटी यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट की में बात करें तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 80 चेस्ट होना चाहिए और 85 मतलब यानी कि फुलाव के बाद मतलब 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, 80 चेस्ट होना चाहिए और 170 आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर बात करें हिल एरिया जो हिमाचल के हैं या गोरखाज हैं, डोगरा कश्मीर वैली के हैं, लद्दाख रीजन के हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और सिक्किम के हैं, तो उनकी हाइट 165 होनी चाहिए, चेस्ट उनके लिए भी 80 है और 5 फुलाव होना चाहिए यानी कि 85। ठीक है। बात करें ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द एसटी, अगर एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो 162.5 आपकी हाइट होनी चाहिए, 77 आपका चेस्ट होना चाहिए और 82 यानी कि फुलाव 5 ही होना चाहिए, बाकी आपका चेस्ट 77 होना चाहिए और 162.5 आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट एक्सप्रेस दो लिस्ट इन सीरियल नंबर 5 और 6 में उनके लिए 157 है। ठीक है। सीरियल नंबर 5 और 6 में जो है उनके लिए थोड़ा सा छूट दिया जाता है। ठीक है। बात करें 157 सेंटीमीटर सभी नॉर्मल जो भी फीमेल हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट का कोई बात ही नहीं, उनका चेस्ट नहीं लिया जाता। बाकी बात करें जो भी हिमाचल प्रदेश या गोरखाज डोगराज के हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है फीमेल में, और ऑल फीमेल कैंडिडेट एसटी से जो बिलोंग करती हैं फीमेल उनके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। ठीक है। वेट आपके हाइट के प्रोपोर्शन होगा, ये जो वेट होगा ये आपके हाइट के प्रोपोर्शन लिया जाएगा, हाइट और एज के प्रोपोर्शन ये आपका लिया जाता है वेट। ठीक है। उस समय आपका मेजर किया जाएगा, देखिए मेजर किया जाएगा, अगर फिजिकल में आपका वेट कम या ज़्यादा है तो उसको बता दिया जाएगा, आपका मेडिकल में जाने के तब तक आप मैनेज उसको कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं फिजिकल में आपका वेट ज़्यादा है कम रहेगा तो छांट देंगे, वो मेडिकल में छांटते हैं, उसके पहले आपको बता दिया जाएगा इसका आपका वेट ज़्यादा है कम है। ठीक है। मेल कैंडिडेट की बात करें तो 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड इनका जो फिजिकल होगा मेल के लिए, 100 मीटर का रेस उनका 16 सेकंड के लिए होगा, 1.6 किलोमीटर का रेस 6.5 मिनट में दौड़ना होगा। बाकी लॉन्ग जंप 3.6 मीटर की होती है, 3 चांस आपको दिया जाएगा। हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर की हाई जंप आपको करनी होगी, साथ में उसके साथ भी 3 चांस दिया है, यानी कि 3 चांस में 1.2 मीटर हाई जंप, 3 चांस में 3.6 मीटर लॉन्ग जंप और 1.6 किलोमीटर आपको 6.5 मिनट में ही दौड़ना है। बाकी 100 मीटर रेस इन 16 सेकंड, 16 सेकंड में आपको 100 मीटर भी दौड़ना है। ये बाकी उसके साथ साथ शॉर्ट पुट या जो गोला फेंक होता है वो 4.5 मीटर आपको फेंकना होगा, 3 चांस में वो भी फेंकना होगा। ये इसका फिजिकल है मेल के लिए। ठीक है। ये मेल का फिजिकल। बाकी फीमेल के लिए फिजिकल की बात करें तो 100 मीटर रेस इन 18 सेकंड, 800 मीटर रेस इन 4 मिनट। ठीक है। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांसेस और हाई जंप 0.9 मीटर इन 3 चांसेस। इनका यानी कि हाई जंप इनका 0.9 मीटर 3 चांस दिया जाएगा, लॉन्ग जंप में 2.7 मीटर 3 चांस दिया जाएगा। बाकी 800 मीटर रेस इन 4 मिनट में करना होगा, 100 मीटर के रेस 18 सेकंड में करना होगा। ये इनका फिजिकल है। फिजिकल के बाद आपका मेंस एग्जाम होगा, मेंस एग्जाम के बाद आपका जो है मेरिट आएगी, मेरिट के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। मेडिकल जैसे आपका पैरामिलिट्री फोर्सेज में होता है सब कुछ वही होगा। तो यही थी समझ डिटेल आपको मैंने जानकारी दे दी। ठीक है। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर सबसे पहले दे दी जाती है। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।